अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग एमडब्ल्यू मेंटर और मैं आपका टीचर मोहतरम वहाब हूँ। वापस आए इलस्ट्रेटर की न्यू क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है वो भी देखेंगे। इससे पहले, अगर स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ यार, सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। उसके अलावा अगर आपने इलस्ट्रेटर की मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो यार जल्दी से जाओ पिछली क्लासेस देखो, ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सा टूल किस लिए यूज हो रहा है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आने से पहले आपको वो वाले टूल्स लाजमी आने चाहिए। और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम आगे हैं अपने इलस्ट्रेटर पे, और इलस्ट्रेटर पे आने के बाद आपको एक थोड़ी सी चीज़ें बतानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे शेप्स हैं। मैं यहाँ पर अगर कोई भी शेप बना लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक शेप है, परफेक्ट स्क्वायर है, और इसकी मैं थोड़ी सी स्ट्रोक्स ज़्यादा कर देता हूँ। उम्मीद है आपको स्ट्रोक ज़्यादा करना आता होगा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में स्ट्रोक्स के बारे में समझा हुआ है। स्ट्रोक्स क्या होती है, वेट कैसे ज़्यादा होगी, सारा कुछ समझाया हुआ, राइट। स्ट्रोक्स को मैं फिलहाल थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ, और यहाँ पर अब एक आपको एक चीज बताता हूँ। फिलहाल मैं चला जाता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल क्या था, मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन टूल क्या करता है, ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करता है, ठीक है। और आपको ये चार डिफरेंट काम करके देता है: सिलेक्शन, मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म, रोटेशन। ये चार काम करके दे रहा है। फिलहाल मैं सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, और सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करवा सकता हूँ, सेलेक्ट करवा सकता हूँ, ठीक है, रोटेट करवा सकता हूँ। अच्छा, मेन चीज क्या है कि आपको मैंने पिछली क्लासेस में सिखाए थे कलर्स। आप कलर्स डालो। अगर मैं इसके अंदर फिलहाल अगर आप नोटिस करो, इसके अंदर, इस शेप के अंदर मेरे पास जो कलर यूज हो रहा है वो है ब्लैक एंड वाइट। वाइट फिल कलर है और ब्लैक स्ट्रोक कलर है, सही है। फिलहाल समझाने के लिए मैं यहाँ पर कोई एक कलर चेंज करवा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फिलहाल एक येलो कलर है। मेरा फिल कलर येलो है, स्ट्रोक कलर ब्लैक है। अच्छा, अब जरा समझाना ये चाहता हूँ कि अगर मैं सिलेक्शन टूल पे जाके इसको मैं दरमियान से किसी भी जगह से पकड़ के अगर मैं मूव करवा रहा हूँ, तो ये दरमियान से पकड़ के बड़े आराम से मूव हो रहा है। बड़े आराम से मूव हो रहा है। आप दरमियान से कहीं से भी पकड़ के, साइडों से कहीं से भी पकड़ के, आप कहीं से भी इसको यहाँ से ड्रैग करोगे तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है? ओके। अगर मैं इसके अंदर वाइट कलर भी कर दूं, जैसे कि मैं इसके अंदर फिलहाल वाइट कलर कर दूं, तो वाइट का मतलब है इसके अंदर फिलहाल वाइट फिल हुआ है। अगर मैं इसके दरमियान से पकड़ के इसको मूव करवा रहा हूं, तो उसका मतलब इसके अंदर कलर है। तो ये बड़े आराम से मूव हो रहा है। समझ आ रही है? अगर इसका मैं फिल कलर यहाँ से नन कर दूं, मतलब मैं इसके अंदर से कलर खत्म कर देता हूँ और यहाँ से मैंने कलर को रिमूव कर दिया, अब ये दरमियान से खाली है, दरमियान से एम्प्टी है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको पकड़ने के लिए कोई चीज चाहिए, कोई कलर होना चाहिए जिसको आप पकड़ के मूव करवा सको। प्रॉब्लम क्या है कि अगर अब आप इसको दरमियान से पकड़ के मूव करवाते हो, ये मूव नहीं होने वाला, ठीक है। आप इसको जितने भी कोशिश करोगे, ये दरमियान से पकड़ के मूव नहीं होगा। ये कॉर्नर से या स्ट्रोक से पकड़ के जब आप मूव करोगे तो ये मूव होगा। दरमियान से आपके पास पकड़ने के लिए कुछ जगह ही नहीं है जिसकी वजह से ये ड्रैग हो सके। ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ये ख्याल रखिएगा कि अगर आपके शेप के अंदर दरमियान में फिल कलर नहीं है तो वो ड्रैग नहीं होने वाला। ये याद रखिएगा, ठीक है। आपके पास लाजमी कोई ना कोई कलर होना चाहिए जिसकी वजह से आप उसको अगर ग्रैब करो या ड्रैग करो, सही है, तो आप बड़े आराम से इसको मूव करवा सकोगे। ये एक छोटी सी चीज थी, पिछली क्लासेस से रिलेटेड था, तो एक छोटा सा आइडिया आपको दिया जा रहा था, सही है। अजी, आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। अब आज की क्लास क्या है भाई, आज की क्लास ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शेप है। मैं यहाँ पर आया, एक शेप बना लिया। शेप बनाने के बाद अब यहाँ पे जाकर आपको यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पर आपको इसके कॉर्नर्स पे, ये अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, एक है मेरे पास सिलेक्शन टूल जो कि हम नॉर्मल काम करते हुए आ रहे हैं। एक आपके पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब सिलेक्शन टूल से हमने देखा कि भाई ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर ही रहेगा। अगर मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, डिलीट करवा रहा हूँ, कुछ भी करवा रहा हूँ, ये स्क्वायर में ही रहेगा। हो सकता है कि बाद में अगर आपको फील हो कि यार मुझे ये स्क्वायर शेप नहीं चाहिए, मैं इसका डिजाइन चेंज करवाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है, इसके ये स्ट्रेट लाइंस थोड़ी सी बाहर आ जाएं, पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए,
तो अगर आप इसको रीशेप करना चाह रहे हो अपनी मर्जी के मुताबिक, तो आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। समझ आ रही है? आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाओ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये काम करता है एंकर पॉइंट्स पे, नोट्स पे। नोट्स क्या है, आपको ये फिलहाल ये ब्लू कलर के यहाँ पे ये व्हाइट एंड ब्लू कलर के नोट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल मैं ये सारे सिलेक्ट करता हूँ। आपको ये ब्लू कलर के नोट्स नजर आ रहे होंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नोट्स पे काम करता है, सिलेक्शन टूल शेप पे काम करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नोट्स पे काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिलहाल अगर आप नोटिस करो, फिलहाल नोटिस करो, आपको यहाँ पे ये व्हाइट रंग के नोट्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, स्ट्रोक ब्लू है, अंदर फिल कलर व्हाइट है। ये आपको स्ट्रोक्स या ये आपको नोट्स नजर आ रहे होंगे व्हाइट रंग के। अगर मैं किसी भी नोट को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, अब आपको ये यहाँ पे ब्लू कलर का नोट नजर आ रहा होगा। ब्लू कलर का, ब्लू कलर का मतलब है ये सेलेक्ट है, बाकी जो व्हाइट कलर के नोट्स हैं वो सिलेक्शन में नहीं है। ठीक है, अब आप किसी भी नोट को पकड़ के जब आप मूव करवाओगे, तो आप उसको रीशेपिंग के लिए हेल्प करवा सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ ये नोट मेरे पास सेलेक्ट हो जाए, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाए, ये नोट सेलेक्ट हो जाए, ये नोट यहाँ से यहाँ पे आ जाए, ये सारा काम मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करवा रहा हूँ। आप चाहो तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी तरीके के नोट्स को अगर आप मूव करवाना चाहो, आप नोट्स को मूव करवा सकते हो। उम्मीद है यहाँ तक आपको प्रोसेस की समझ आई होगी। क्या कर रहे हैं, नोट्स को पकड़ के आप चेंजेस करवा सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको एट अ टाइम एक से ज़्यादा नोट्स सेलेक्ट करवाने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर के दो नोट्स सेलेक्ट हो जाए, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाओ। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन टूल से जाके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चले जाओ। अब जैसे कि एक नोट को सिलेक्ट करूंगा, मैं बड़े आराम से मूव करवा सकता हूँ। बस एक नोट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक नोट सिलेक्ट है और मैं बड़े आराम से मूव करवा सक रहा हूँ। व्हाट इफ मुझे दो नोट्स मूव करवाने हो, तो दो नोट्स के लिए आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब आप ड्रैग करोगे, तो इस टाइम में मेरे पास दो नोट्स सेलेक्ट है। अब आप जब मूव करवाओगे, तो आपके पास यहाँ पर दो नोट्स मूव होने वाले हैं। अगर आप नीचे देखो, नीचे वाले दो नोट्स अपनी जगह पे है और ऊपर वाले दो नोट्स मूव हो रहे हैं। आप किसी भी तरीके से इनको मूव करवाना चाहो, आप मूव करवा सकते हो। समझ आ रही है? अगर आपको सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको एक से ज़्यादा नोट सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे शिफ्ट दबा के इनको अगर चाहो तो फिर आप एक से ज़्यादा नोट्स सेलेक्ट करवा सकते हो, या शिफ्ट या ड्रैग। अगर अब आप इसको मूव कराओगे, देखो मैंने तीन नोट सेलेक्ट किए थे, आपके पास यहाँ पे तीन नोट सेलेक्ट है, और अगर आप मूव करवाना चाह रहे हो तो तीन नोट्स मूव हो रहे हैं। उम्मीद है यार यहाँ तक समझ आई होगी। हर शेप के अंदर आपको नोट्स नजर आएंगे। ठीक है, नोट्स हर शेप में होते हैं। अगर मैं इसी तरीके से स्क्वायर की बजाय मैं सर्कल ले लूं, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, और सर्कल पे भी जाने के बाद अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लूँ, सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाऊँ, आप देखो इसके अंदर भी नोट्स हैं। आप किसी भी एक नोट को सिलेक्ट करके आप जो भी चेंजेस करवाना चाहो यार, आप चेंजेस करवा सकते हो, और आपको ज़रा सी चेंजेस से काफ़ी फ़र्क प्रोवाइड हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप पॉलीगॉन पे जाते हो, आप पॉलीगॉन बना लो, स्टार बना लो, वट एवर कोई भी शेप बना लो यार, उन सब में नोट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाओ शेप, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाओ, यहाँ पे इनके भी नोट्स हैं। आप किसी भी शेप को यहाँ से सिलेक्ट करके या किसी भी नोट को सिलेक्ट करके जैसा चाहो आप चेंज करवा सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की शेप चाहिए, किस तरह की शेप नहीं चाहिए, आपके पास अथॉरिटीज है। उम्मीद है यार यहाँ तक आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक छोटा सा आइडिया आया होगा कि क्या है। क्या कर रहे हैं, नोट सेलेक्ट करो, नोट सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह से रीशेप करना चाहो आप करवा सकते हो। इसी तरीके से अगर आप किसी भी नोट को सिलेक्ट करते हो और डिलीट दबाते हो, तो यहाँ पे देखो सिर्फ वो नोट डिलीट हुआ है। सही है, पूरी की पूरी शेप डिलीट नहीं हुई। सिलेक्शन टूल क्या करता है, अगर आप सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है, अगर डिलीट करोगे सारा डिलीट होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नोट सेलेक्ट करता है, जो नोट सेलेक्ट है सिर्फ वो ही डिलीट होगा। उम्मीद है यार आपको इन दोनों के दरमियान में फर्क या डिफरेंस का मालूम होगा कि क्या है कैसे नहीं है। आप कोई भी शेप को रीडिजाइन या रिक्रिएट या चेंज करवाना चाहो, आप इस तरीके से करवा सकते हो। मैं स्क्वायर ले लेता हूँ और यहाँ पे जाकर एक अपने काम के लिए एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर के नोट्स बताऊं, तो आप देखो इसके अंदर भी चार नोट्स हैं।
4 नोड्स, 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर मैं सर्कल पे आ जाऊं, सर्कल पे भी आपको 4 नोड्स ही नजर आएंगे, आपको 1 2 3 एंड 4, 4 नोड्स सर्कल में भी नजर आ रहे होंगे। अब ये नोड्स क्या हैं भाई? अगर आपको ये स्क्वायर नजर आ रहा है तो ये नोड्स की वजह से स्क्वायर नजर आ रहा है, अगर आपको ये सर्कल नजर आ रहा है तो ये नोड्स की वजह से सर्कल नजर आ रहा है। अगर इनमें से कोई एक नोड भी ना होता तो ये सर्कल की शेप मेंटेन रहती। इसी तरीके से अगर आपके पास स्क्वायर से मैं नोड्स हटा दूं, डिलीट कर दूं, तो ये स्क्वायर में नहीं रहेगा, ये कोई और शेप बन जाएगी आपके पास। उम्मीद है यार यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत आप पिक कर रहे होगे कि नोट्स क्या होती हैं, कैसे है। अच्छा जी, होता यह है कि अगर मैं आपको, मेरे पास फिलहाल थोड़े से ऑप्शंस हैं कन्वर्ट, अब इनके बारे में थोड़ा समझाना है कि क्या है कैसे है, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्वायर के नोट्स बताऊं, तो इसके नोट्स में आपको यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंटेड नोड नजर आएगा, बस एक नोड नजर आ रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं सर्कल के नोड आपको दिखा दूं, तो सर्कल के नोड्स के साथ आपको हैंडल्स नजर आ रहे हैं। इन दोनों में ये फर्क है, एक पॉइंटेड है तो वो आपको सिर्फ वन नोड नजर आ रहा है, एक राउंडेड है तो वो आपको हैंडल भी दिखा रहा है। इसको हम वैसे बेजियर हैंडल्स भी बोलते हैं, बेजियर हैंडल्स। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल, अब आप इसको यहाँ पे अगर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद जाके आप इसको मूव करो, आपको देखो पॉइंटेड ही रहेगा। ये पॉइंट से ऐसा नहीं है कि एकदम से राउंडेड हो जाएगा जब तक मैं ना चाहूँ, ठीक है, ये पॉइंटेड ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे ये राउंडेड है, तो अगर आप इसको मूव करवाते हो या कुछ भी करवाते हो तो देखो ये राउंडेड ही रहेगा। इसी तरीके से अगर आप इसके हैंडल मूव करवाते हो, फिलहाल फिलहाल अगर आप इसके हैंडल्स मूव करवाते हो, देखो ये अभी भी राउंडेड ही है। अगर मेरी मर्जी है, अगर मैं चेंज करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ, ठीक है, फिलहाल राउंडेड ही है। आप राउंडेड से किसी भी तरीके की शेप देना चाहो, इसके हैंडल्स चेंज करवाना चाहो, आप चेंज करवा सकते हो। डिफरेंट ऑप्शंस है, आप क्या करवाना चाह रहे हो, कैसे करवाना चाह रहे हो, करवा सकते हो। हैंडल चेंज करवाना चाह रहे हो, हैंडल्स आपके कंट्रोल में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शेप है, मैं इसको यहाँ पे अंदर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको किसी और तरीके से ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि थोड़ा और, ठीक है, आप जिस तरह चाहो यहाँ पर आपके पास डिजाइन वगैरह आ सकते हैं यार, कुछ भी कर सकते हो। फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझा रहा था, सही है। अच्छा जी, वापस आते हैं। आप लोगों को नोट्स की समझ आ गई होगी, नोट्स को मूव कैसे करना है, बस पकड़ो, सेलेक्ट करो, मूव करो, इतना आइडिया आ गया होगा, सही है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चेंजेस करवाना चाहो चेंजेस करवा सकते हो, गुड है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट। ये ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी में भी मिल जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ऊपर प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास यहाँ पे पॉइंटेड एंकर पॉइंट है और राउंडेड एंकर पॉइंट है, सही है, स्मूथ है। यही ऑप्शंस अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल्स में नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट, यही ऑप्शन आपको यहाँ से भी प्रोवाइड हो सकता है, सही है। और मैं रिकमेंड करूंगा प्रॉपर्टी से यूज करो यार, यूज करना बड़ा आसान हो जाता है, सही है। अब अगर आप कन्वर्ट पर आ जाओ, ऑलरेडी पॉइंटेड है तो इसको मैं दोबारा पॉइंटेड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। हो सकता है मे बी मुझे कोई कहे कि इसको आप राउंडेड करो, मतलब ये साइड इसकी थोड़ी गोल होनी चाहिए, राउंडेड होनी चाहिए। एक तरीका तो ये मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपके पास ये पॉइंट होता है, आप इसको पकड़ के यहाँ से राउंडेड करवा सकते हो। मैं ये वाले फिलहाल करवाना चाहूँ करवा लूँ, लेकिन मुझे नोट्स को चेंज करवाना है। नोट के साथ क्या करो, आप नोट सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट पर आओ, कन्वर्ट पे स्मूथ नोट है, स्मूथ नोट। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करते हो, आप नोटिस करो आपके पॉइंट के हैंडल्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। एक दफा हैंडल आ जाए, इन हैंडल्स को पकड़ के आप जैसा डायरेक्शन करना चाहो आप इसको डायरेक्शन दे सकते हो। जिस तरह आप आगे की तरफ ले जाना चाहो आप इसको आगे की तरफ ले जा सकते हो। जैसे कि ये नोट सेलेक्ट कर लो, बाहर ले जाना चाह रहे हो, थोड़ा साइड में ले जाना चाह रहे हो, इस तरीके से डायरेक्शन चेंज करवाना चाह रहे हो, यार जो भी करवाना चाहो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप सर्कल नोड पर हो, आप सर्कल नोड पे काम कर रहे हो और सर्कल नोड पे आने के बाद आपको कहा जाए कि यार चलो मैं सर्कल तो चेंज करवा रहा हूँ, वो मसला नहीं हो रहा, आपको जैसा चाहिए आप करवा सकते हो। अगर आपसे कहा जाए कि इस सर्कल को यहाँ पे इस वाले नोड को नोक बनाओ, पॉइंटेड बनाओ, नोकीला बनाओ, तो आप क्या करोगे, आप ये पॉइंट सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर कन्वर्ट पे जाओगे, स्मूथ नहीं करना, ऑलरेडी स्मूथ है, इसको आप पॉइंटेड एंकर करोगे, पॉइंट एंकर, आप इसको क्लिक करो। अब आप नोटिस करो आपके पास वहां पे नोक बनी आ रही है, पॉइंट बना आ रहा है और वन नोड आ रहा है। अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से चेंज करवा सकते हो।
किसी भी नोड को सिलेक्ट करके अगर आपको पॉइंट में कन्वर्ट कराना है आप पॉइंट में कन्वर्ट करवा लो, सही है। किसी भी नोड को सिलेक्ट करके अगर आपको राउंडेड में कन्वर्ट करवाना है तो आप यहाँ पे राउंडेड करवा सकते हो, रोटेशन प्रोवाइड हो सकती है। यहां तक उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, ठीक है। उसके अलावा आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे पॉइंटेड नोड है, पॉइंटेड नोड है। आप पॉइंटेड नोड के साथ क्या कर सकते हो, उसको पकड़ के आपको जैसा भी मूव करवाना है यार आप मूव करवा लो, इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, एक सवाल आएगा कि स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर हम मजीद नोट्स कैसे बनाएंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो नोट्स बनेंगे आपके पास यहाँ पे पेन टूल के साथ। आप पेन टूल पे जाओगे, वहां पर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट, आप यहाँ से बना सकते हो। बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल चेंज करना आ गया, सेलेक्ट करो, अगर ब्लू है तो मतलब सेलेक्ट है, अगर व्हाइट है तो मतलब सेलेक्ट नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करो और पकड़ के जिस तरीके से डायरेक्शन देना चाहते हो दे सकते हो। मजीद नए नोट्स बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास है यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल, एडिशन हो रही है, प्लस का साइन है, आप इधर आ जाओ। जिधर भी क्लिक करोगे, जिस लाइन पर आओगे, आपको यहाँ पर पेन के साथ प्लस का साइन नजर आएगा। प्लस का मतलब है एडिशन, आप इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया नोड बन जाएगा। नोड का मतलब है अथॉरिटी, आपको एक नया नोड मिल जाएगा जिसको पकड़ के अगर आप चाहो आप मूव करवा सकते हो यार, जैसा चाहो मूव करवा सकते हो। प्लस पे आ जाओ, प्लस पे आने के बाद जिधर नोड बनाओगे वहां पे एक नए नोड्स बन जाएंगे, जैसे कि मैं 3-4 जगहों पे नोड्स बना लेता हूँ, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके अब आप अगर इसको चेंज करवाना चाहो तो आपकी मर्जी पे कंट्रोल होता है, कंट्रोल आपके पास है यार, ठीक है। इनको जैसे से मूव करवाना चाहो आप मूव करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, यहीं पर आपके पास एक ऑप्शन आता है पेन के साथ, आपके पास यहाँ पे रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट का ऑप्शन है, यहाँ पर भी है। यही ऑप्शन आपको पेन टूल पे चले जाओ, पेन टूल के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, उसके साथ माइनस लगा हुआ है। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ से माइनस सेलेक्ट करते हो तब भी सही है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दो, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहीं से आपके नोट्स रिमूव भी हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो यहीं से रिमूव हो सकते हैं। उम्मीद है इतने प्रोसेस के आपको समझ आई होगी यार, आसान है, ठीक है। ओके भाई, सर्कल पे चलते हैं जरा। सर्कल पे क्या है, सर्कल के जब आप नोट्स पे जाते हो, सर्कल की जब आप नोट्स पे जाते हो तो आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ मतलब एंकर नोट्स के साथ उसके हैंडल्स भी नजर आ रहे होंगे। अब इनको आप दो तरीकों से कंट्रोल कर सकते हो। नंबर वन, आप इस नोड को सिलेक्ट करो कि भाई ये किस जगह पे होना चाहिए या किस पॉइंट पर होना चाहिए, आप इसको कहाँ रखवाना चाह रहे हो। आप ये मेन नोड है, मेन नोड को उठा के कहाँ पर रखना चाह रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑप्शन आपके पास होता है इसके हैंडल्स, आप इसके हैंडल्स को किस तरीके से, मतलब जैसे आपके साइकिल के हैंडल्स होते हैं, एक मेन पॉइंट होता है और उसके दो आपके पास हैंडल्स है। आप यहाँ पे जाकर आप बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस डायरेक्शन से आपको ये काम मिल रहा है। कोई साइड बड़ी हो, कोई साइड छोटी हो, आप जिस तरीके से भी काम करवाना चाहो आप यहाँ पर ये काम करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ से थोड़ा सा कम है, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से आप इस तरीके से हैंडल्स के थ्रू कंट्रोल करवा सकते हो। एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके अगर एक हैंडल को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता हूं तो आप नोटिस करो इसका दूसरा हैंडल नीचे चला जाता है। मैं उसको पकड़ के या इसको पकड़ के मैं अगेन इसको ऊपर करवाता हूं तो आप नोटिस करो वो दूसरा हैंडल आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप कहते हो कि ये प्रॉब्लम बार बार आपको आ रही है और इस प्रॉब्लम से आप बचना चाह रहे हो कि मतलब ये प्रॉब्लम ना आए और मेरा काम भी हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने इस हैंडल पे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आओ और एक दफा आप प्रेस कर लो आल्ट, आल्ट दबाई रखना है, आल्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप आल्ट दबाई रखो, आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आपको प्लस का साइन नजर आएगा, ठीक है। प्लस आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे हैंडल पे जाना है, आल्ट दबाई रखना है, आल्ट छोड़ना नहीं है, आल्ट दबाई रखो। और जब आप इसके एक हैंडल को पकड़ के मूव कराओगे तो आप नोटिस करो सिर्फ एक हैंडल मूव हुआ है, दैट्स इट। एक दफा ये प्रोसेस कर लो, अब आपको ये हैंडल अलग हो गया, अब मुझे आल्ट दबाने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा ये करना है। आपको ये हैंडल अलग हो गया और ये वाला हैंडल आपका अलग हो गया है, ये अलग काम कर रहा है, ये अलग से काम कर रहा है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आएगी। अगेन
अगर मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, आप नोटिस करो दोनों एक साथ अपोजिट मूव हो रहे हैं। आपने बस आल्ट दबाई रखना है, आल्ट छोड़ना नहीं है। इसके एक नोड को पकड़कर, इसके एक हैंडल को पकड़ के जब आप मूव करवाओगे, अब अपना आल्ट छोड़ दो। ये अब आपका ये मतलब एक तरह से ब्रेक हो चुका है, ये अलग से काम करेगा। और ये वाला जो हैंडल है ये अब ऑटोमेटिकली अलग हो गया, इसके लिए अब आपको आल्ट दबाने की जरूरत भी नहीं है, बड़े आराम से आप काम करवा सकते हो। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी यार, बड़ा आसान है। इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप इनको यूज करवा सकते हो। इसी मेथड को यूज करके जितना अभी तक हमने सीखा है, इसी मेथड को यूज करके एक डिजाइन बनाते हैं। मैं एक ओवल शेप ले लेता हूँ, एक मैंगो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओवल शेप आ गई। ओवल शेप के बाद आप क्या कर सकते हो, आप आ जाओ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद जैसे कि मुझे थोड़ा सा ये साइडें थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये साइड मुझे डायरेक्शन थोड़ी सी यहाँ पर इस तरीके से हो, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ हो, और साइड साइड थोड़ा सा ऑपोजिट। यहाँ पर इस तरीके का होना चाहिए। एक दफ़ा आपके पास ये डायरेक्शन बन जाए, डिज़ाइन बन जाए, आप इसका बना सकते हो। अब एक लीव बना सकते हो। लीव के लिए आपको मैंने दो तरीके से कहा है यार, या तो आप स्क्वायर से बना लो, आप एक स्क्वायर लो, आप एक स्क्वायर लो। स्क्वायर के बाद मैंने आपको इसके ये दो पॉइंट्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट्स के साथ आप क्या करो, आप इसको यहाँ पर कर लो, और ये वाला पॉइंट को आप बता दो कि भाई ये वाला पॉइंट कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से उम्मीद है इसकी समझ आई होगी, हमने किया हुआ है। दूसरा तरीका मैंने अभी अभी आज की क्लास में आपको करवाया, जैसे कि आप एक ओवल ले लो, ठीक है। आप एक ओवल ले लो, और ओवल के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि आप इनमें चेंजेस करवा सकते हो। जैसे कि पॉइंटेड, आप पॉइंटेड पे क्लिक करो, ये पॉइंटेड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पॉइंटेड करवा सकते हो। आपका काम हो जाए, आप क्या करो, आप इसको यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे कन्वर्ट हो जाओ, ताकि ये सारा सिलेक्ट होना चाहिए अब, ठीक है। और साइज कितना हो, आप साइज डिसाइड कर लो। थोड़ा सा अगर आप रोटेट करवाना चाहो, आप रोटेट करवा लो, और इसको जिधर भी आप रखवाना चाह रहे हो आप रखवा सकते हो, ठीक है। आप जिस तरीके से भी रखवाना चाहो, जिधर भी रखवाना चाहो आप रखवा सकते हो। और ये आपके पास एक हल्का फुल्का सा फिलहाल बेसिक सा मैंगो, कोई हाई फाई मैंगो मैंने नहीं बनाया, ठीक है। एक बेसिक सा मैंगो आपके पास तैयार हो जाएगा। जितना हम आगे सीखते रहेंगे, इसके अंदर हम मजीद काम करते रहेंगे कि क्या है कैसे है। तो उम्मीद है यार इस प्रोसेस की आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, और मेरी ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।